जादूगर बन गया बंदर। असलम, अकरम, निशा और लालो चारों आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। वो सब मिलजुल कर रहते थे। एक दिन उनके शहर में एक जादूगर आया। इस जादूगर ने अपने थैले से एक छोटा सा बंदर निकाला। इस छोटे से बंदर के बच्चे ने जादूगर के कहने पर खूब अच्छा करतब दिखलाया। इसके बाद जादूगर ने फिर से बंदर को थैले में बंद कर दिया। असलम, अकरम, निशा और लालो ने देखा कि बंदर जब बाहर था तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा उदास है और उसने जो भी करतब दिखाए जैसे वो जादूगर के डर से जबरदस्ती कर रहा हो। लालो ने थैले के करीब जाकर पूछा, बंदर बंदर, तुम इतने उदास क्यों हो? इस पर बंदर ने खामोशी से कहा, इस तरह रस्सियों से बंधे हुए थैले में रहकर भला कोई खुश रह सकता है? सब बच्चों की आंखों में बंदर की उदासी और इस तरह इसका कैद में रहना देखकर आंसू भर आए। जादूगर लोगों से करतब दिखाने का पैसा जमा करने में मसरूफ था। लालो ने मौका गनीमत जानकर थैले की रस्सी खोल दी। इस तरह बंदर आज़ाद हो गया और वहां से छलांग लगाता हुआ दौड़ जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। जब जादूगर ने ये माजरा देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी जादू की छड़ी उठाई और लालो के सर पर लगाई। देखते ही देखते लालो बंदर में बदल गया। सब बच्चों ने जब अपने एक दोस्त को बंदर बना हुआ देखा तो वो भी आपे से बाहर हो गए और बदला लेने के साथ साथ लालो को इस जादू से निजात दिलाने के लिए मशवरा करने लगे। असलम, जो उन चारों में बड़ा और अक्लमंद था, उसने कहा, जादूगर को सबक सिखाने के लिए ताकत नहीं बल्कि अक्ल से काम लेना पड़ेगा। उन्होंने रोते हुए जादूगर से इल्तिजा की कि वो हमारे दोस्त लालो को दोबारा इंसान में बदल दे। लेकिन जालिम जादूगर जोर जोर से कहकहा मारकर हंसते हुए कहने लगा कि जब तक तुम लोग मेरा बंदर वापस नहीं करोगे मैं तब तक तुम्हारे दोस्त को भी वापस नहीं करूंगा। असलम, अकरम और निशा जंगल की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे तो उन्हें वो बंदर दिखाई दिया। बंदर के बच्चे ने उन लोगों को पहचान लिया और अपने माँ बाप से सारा माजरा कह सुनाया कि इन बच्चों ने इसको जादूगर की कैद से छुड़ाया है। बंदर ने पूछा, दोस्तों, तुम चार थे, जिसने मुझे कैद से आज़ाद किया था वो कहाँ है? तब तीनों ने कहा कि जादूगर ने इसे अपनी जादुई छड़ी से बंदर बना दिया है और कहा कि जब तक हम तुम्हें पकड़कर उसके हवाले नहीं करेंगे तब तक वो लालो को दोबारा इंसान में नहीं बदलेगा। ये बातें सुनकर बंदर के माँ बाप ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, चलो हम राजकुमारी मोरनी के पास चलते हैं, वो ज़रूर उसका कोई हल बताएंगी। वो सब राजकुमारी मोरनी के घर पहुंचे और सारा माजरा कह सुनाया। मोरनी ने कहा, बच्चों, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने हमारे जंगल के एक जानवर को जालिम जादूगर की कैद से आज़ाद कराया। मैं तुम्हें एक तिलिस्मी पंख देती हूँ। इस पंख की ये खासियत है कि ये जिसके हाथ में होता है इस पर कोई भी जादू असर नहीं करता। ये कहते हुए राजकुमारी मोरनी ने तिलिस्मी पंख असलम को देते हुए कहा कि बहादुर बच्चे, ये पंख अपने पास रखना और इस जादूगर से जादुई छड़ी छीनकर उसके सर पर लगा देना, बस वो फौरन बंदर बन जाएगा और फिर तुम्हारे दोस्त लालो जैसे जादूगर ने बंदर बना दिया है, इसके सर पर लगा देना, वो दोबारा इंसान में बदल जाएगा। बच्चों ने राजकुमारी मोरनी का शुक्रिया अदा किया और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। अभी शाम होने में काफ़ी देर थी। बच्चों ने फौरन जादूगर के पड़ाव की तरफ रुख किया और कहा कि हमारे दोस्त लालो को इंसान में बदल दो वरना हमसे मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। जादूगर ने गुस्से से कहा, जब तक तुम मेरा बंदर वापस नहीं कर देते मैं तुम्हारे दोस्त को बंदर ही बनाए रखूंगा। बच्चों ने इशारों ही इशारों में कुछ बात की और थोड़ा दूर हट गए। थोड़ी देर बाद असलम ने राजकुमारी मोरनी का दिया हुआ तिलिस्मी पंख हाथों में लेकर जादूगर को मुकाबले के लिए ललकारा। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी उसके सर पर लगाई लेकिन असलम पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जादूगर ने जब अपनी जादुई छड़ी का वार खाली देखा तो मजीद गुस्से से लाल पीला हो गया। अब वो बजाय असलम के अकरम और निशा की तरफ बढ़ने लगा। असलम ने बड़ी फुर्ती से इसे जोर का धक्का देकर गिरा दिया। इसकी छड़ी दूर बिल्कुल अकरम के पैरों के पास जा गिरी। अकरम ने जल्दी से छड़ी उठाई और असलम को दे दी। जादूगर तेजी से असलम को मारने और उससे जादुई छड़ी छीनने के लिए झपटा। इससे पहले कि वो असलम को कुछ नुकसान पहुंचाता,
पीछे से अकरम और निशा ने ऐसी जोर की लात रसीद की कि उसे दिन में तारे नजर आने लगे। वो बुरी तरह बौखला उठा। तभी असलम तेजी से आगे बढ़ा और जादूगर के सर पर जादुई छड़ी लगा दी। देखते ही देखते जादूगर बंदर बन गया। तीनों ने जोर जोर से ताली बजाई और अपनी खुशी का इजहार करते हुए बंदर बन गए। जादूगर को रस्सियों से बुरी तरह जकड़ लिया। फिर असलम ने बंदर बने लालो के सर पर जैसे ही छड़ी लगाई, लालो फिर से उनके सामने मौजूद था। सब ही बच्चे लालो से गिले मिले और जोर जोर से खुखलाकर हंस पड़े। बंदर बने जादूगर को एक दरख्त से बांध दिया और दूसरे दिन जंगल में इसे घसीटते हुए ले गए, जहां जंगली जानवरों ने इसकी खूब पिटाई की। आखिर में बच्चों ने जादुई छड़ी को आग में डालकर जला दिया।